टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है। सेमीफाइनल में 3 विकेट लेकर मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की। लेकिन एक मौलाना है जो शमी को मुजरिम और गुनहगार बता रहे हैं। पहले आप इन मौलाना को सुनिए। इस्लाम के फराइज अरकानों में से जो फ़र्ज रुकन है उनमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है। इनमें से अहमुल फ़र्ज एक फ़र्ज रोज़ा है। उस रोज़े को इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर फ़र्ज करार दिया। अगर कोई भी आक़िल, बालिग, मर्द और औरत, सेहतमंद, अगर वो रोज़ा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अजीम का शिकार होगा और उससे खुदा की बारगाह में पुरसिश होगी, पूछगछ होगी। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक और मुस्लिम स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा कि पहले पता तो कर लीजिए कहीं फोटो एआई वाली तो नहीं। देखिए, आज सुबह से मोहम्मद शमी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि उन्होंने क्रिकेट के मैदान में एनर्जी ड्रिंक पी और उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। मैं समझता हूं कि रोज़ा जो है इस्लाम के बुनियादी रुकन है। ये तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उनका पिक्चर दिख रहा है, जो फ़ोटो दिख रहा है, ये एआई का दौर है। हो सकता है कि उनके फ़ोटो के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया हो, तो उनसे रोज़े की तस्दीक होना ज़रूरी है। जल्दबाजी में इस तरह की बात कहना कि वो मुजरिम है, उन्होंने इसके खिलाफ काम किया है, मैं समझता हूं कि एक जल्दबाजी है। अगर तस्दीक होती है तो उसके जिम्मेदार खुद मोहम्मद शमी होंगे। लेकिन मुल्क के लिए मैदान पर जान लड़ा रहे मोहम्मद शमी पर निशाना साधने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की मुस्लिम विद्वानों ने ही अच्छे से क्लास लगाई। देखिए, अल्लाह ने अपना ठेकेदार किसी को नहीं बनाया है। रोजे के अंदर सिर्फ बंदा जाने और अल्लाह जाने। ये लोग जो लोग उसे शमी को ट्रोल कर रहे हैं, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये इस्लाम के भी वफादार नहीं है, मुसलमान के वफादार भी नहीं है, ये शमी के भी वफादार नहीं है और राष्ट्र के भी वफादार नहीं है। ये ट्रोल करके ये चाहते हैं कि शमी डिस्टर्ब हो जाए और हमारे देश की टीम जो है वो अच्छा ना खेल पाए, और ऐसा होगा नहीं। देश की टीम अपना गौरव दिखाएगी। और दूसरी बात यह है कि रोजे के अंदर जब हम सफर में होते हैं तो अल्लाह ने तमाम ताकत हमें पावर्स दी हैं कि हम रोजा छोड़ के सफर के अंदर अपने कारोबार के अंदर रोजा छोड़कर कारोबार कर सकते हैं और उसके बाद कज़ा रोजा रख सकते हैं। और ये तो दूसरे देश का मामला है। जब अल्लाह ने अपने देश के अंदर 45-50 किलोमीटर के ऊपर ये कहा है कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप रोजा छोड़ के रोजा कज़ा कर सकते हैं, बीमारी के आलम में कज़ा कर सकते हैं, और कोई परेशानी है तो कज़ा कर सकते हैं। तो जब आदमी रोजा, जो अल्लाह ने इस्लाम को इतना आसान किया है, तो ये कट्टरपंथी इस्लाम को सख्त करने वाले कौन होते हैं? यही लोग, ऐसे ही लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने इस्लाम नहीं पढ़ा और इस्लाम को बदनाम करने के लिए आ जाते हैं। मैं मोहम्मद शमी से कहूंगा और तमाम देश की टीम से कहूंगा, खूब अच्छा खेलें, इनके ट्रोल होने से शमी ना घबराएं, बल्कि आप सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान रहेंगे। आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप देश की सेवा करते रहिए और देश का नाम रोशन करते रहिए। ये मज़हब इस्लाम में रोज़ा रखना हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और अल्लाह ने ख़ुद कुरान में इसका हुक्म दिया है। उसी के साथ साथ अल्लाह ने कुरान में इस बात को भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई शख्स सफ़र में है या बीमार है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा चाहे तो ना रखे। तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी
रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है। और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद शमी ऑलरेडी टूर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सफ़र में हैं, तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मोहम्मद शमी के बचपन के कोच ने भी इस विवाद को गैर जरूरी बताते हुए ये कहा कि मुल्क हमेशा पहले आता है। देश से बढ़ के कुछ नहीं है और सामी ने जो कुछ किया वो ठीक किया बिल्कुल, और उसे इन चीजों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना फोकस फाइनल पे लगाइए और इन सब चीजों को भूल जाइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है, और वो सबसे पहले है। हर चीज से रोजा आप अपने लिए रखते हैं, नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, ये देश के लिए जो करना है वो पहले करिए। वो चीजें अपने लिए पर्सनल चीजें जो वो बाद में भी कर सकते हैं आप। जिस तरीके से जो ट्रोल कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से किस तरीके से प्रेशर भी इम्पोज हो जाता है इस तरीके की लोगों से? मैं जो भी ट्रोल कर रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अगर देश प्रेमी हैं तो ऐसी चीजें ना करें। आप टीम के साथ खड़े हों और उन्हें सपोर्ट करें। इन चीजों से फोकस करने की ये चीजें आप ध्यान हटाएंगे, उनका भी ध्यान हटेगा और फिर आप बाद में पछताएंगे। कुछ उल्टा सीधा हुआ रिजल्ट तो ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप ये ना आप कहते हैं कि हम देश प्रेम है, आप देश में प्रेम भर रखा आपने कहाँ? मुझे दिखाई देश प्रेम कहाँ से है जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तो आपके लिए देश के लिए क्या कर रहे हैं बच्चे? वो सब कुछ करे पड़े हुए हैं और आप ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, आप ट्रोल कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं कि ऐसी चीजें ना करें और उनके सपोर्ट में खड़े हों पूरी टीम के। वही इस पूरे विवाद पर शमी के परिवार का क्या कहना है ये भी आपको दिखाते हैं। मुल्क के लिए खेल रहा है। पाकिस्तानी भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें कितने खिलाड़ी हैं ऐसे बगैर रोजा रखे जो मैच खेलते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जिस तरीके से टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो बड़ा मुश्किल होता होगा इसमें। 10 ओवर काफी मुश्किल, इतने टेम्परेचर में 10 ओवर तो बहुत बड़ी बात है। 1 ओवर फेंकना मुश्किल हो जाता है। जितनी स्पीड से फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है 1 ओवर में ही सांस फूलने लगता है। तो ये तो 10 ओवर का फेंकने तो उसको, और मुल्क के लिए खेल रहा है तो मुल्क के लिए तो भैया थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये बेहूदी बातें नहीं बोलनी चाहिए उन लोगों को। और मुल्क के लिए खेलने वाले के लिए ऐसे बात बोलने के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद शमी से? क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद शमी से ये कहना चाहें आप इन बातों पे ध्यान नहीं दें, हौसला रखें। इंशाअल्लाह 9 तारीख के लिए मैच की तैयारी करें। ये बेहूदी बातों पे ध्यान न दें। नहीं, ट्रोल करने वालों को भी सोचना चाहिए। वो मैच खेल रहा है, आपके देश के लिए खेल रहा है, तो उन्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। रोजा रख के वो कैसे बॉलिंग करेगा, थोड़ा बहुत ध्यान तो देना चाहिए। ट्रोल करने वालों के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है। हम रोजा रख के थोड़ी देर गर्मी में कहीं जाते हैं तो सांस फूलने लगती, प्यास सी लगने लगती है, वो बॉलिंग कैसे करेगा? तो आपके देश को वो जिताना चाह रहा है, इंडिया जीतेगी तो सभी का नाम होगा। ट्रोल करने वालों थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए आप लोग अपना, ऐसे मत बोलिए किसी के बारे में। तो गांव में क्या है इसको लेकर किस तरीके के लोगों का मूड है? गांव के लोगों का क्या कह रहे हैं? आपकी तो चूंकि ग्राम प्रधान है तो गांव के लोगों से भी बात होती रहती होगी। हाँ, तो वो यही बात है कि ये ट्रोल करने वाले गलत हैं। ये जो नहीं चाहते शायद इंडिया मैच जीते, उनके दिमाग में ये होगा रोजा रखेगा तो फिर बॉलिंग कैसे करेगा ठीक तरीके से। और हमारा गांव और हम सब तो ये चाहते हैं अब किसे इंडिया जीते, वर्ल्ड कप हमारा ट्रॉफी उठाए इंडिया वाले। कुल मिलाकर क्रिकेट में जबरन मजहबी राजनीति फिट करने वाले लोगों को भी ये समझना चाहिए कि देश के लिए खेलने वाले और इतनी उपलब्धियां हासिल करने वाले मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी के साथ किस सम्मान और लिहाज के साथ पेश आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि शमी इस विवाद से प्रभावित हुए बिना फाइनल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देंगे और टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बनेगी।